आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 12th के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाने वाले हैं। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने एनसीईआरटी के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो अब तक ट्राई कर लिए होंगे, तभी ये वाले जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं समझ में आएंगे। हमने आप लोगों के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स जो होती हैं वो बनानी चालू करी हैं, तो एक्चुअली उसके नोटिफिकेशंस आपको जैसे कि पता है कि नहीं जाते हैं सबके पास। तो टाइम टू टाइम आप लोग चैनल पे जाके सर्च करके देख लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि डेली एक यूट्यूब शॉर्ट तो आपके लिए डाल दें, जिसमें हर शॉर्ट के अंदर एक क्वेश्चन को ठीक तरीके से सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया आपके लिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, सेट ऑफ x, y सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बट लेस देन इक्वल टू x। यानी कि हमको देखिए ये वीडियो इसलिए लाई गई है आपके लिए ताकि इस तरह के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये आपको समझाए जा सके, जो कि जल्दी से आपको कोई नहीं समझाता, खास तौर पे स्कूल में। तो वाह भाई वाह वाह वाह। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं इसमें। हमको यहां पर देखिए पहचान के कि ये ना, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व तो ये है, और y लेस देन इक्वल टू x एक ये है, यानी कि ये लाइन है। हमको ये एक इस्तेमाल करना है, एक ये इस्तेमाल करना है, और फिर क्योंकि इनइक्वालिटी भी दिख रही है, तो जैसा कि क्लास 11th में किया था हमने, लीनियर इनइक्वालिटी में लाइंस बनाते थे फिर शेडिंग करते थे ऊपर नीचे, वो यहां भी करना पड़ेगा। अंतर वहां पर और यहां पर ये है, वहां पर स्ट्रेट लाइंस थी केवल, यहां पर कर्व भी आ गए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा शेडिंग करने का। चलिए पहले एक बार इसको कंसीडर करते हैं। ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। हम इक्वल्स टू लेके चलेंगे ग्राफ बनाने के लिए, यानी कि फ्री हैंड डायग्राम बनाने के लिए लेस देन ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया जाता है शेडिंग करने के लिए। तो देखिए एक तो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, जिसे हम जानते हैं होता है अपवर्ड पैराबोला। अगर मैं यहां पर आपके लिए फ्री हैंड बना दूं तो ये हो गया देखिए हमारा अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। फिर आती है बारी y इज इक्वल टू एक्स की, जो कि होती है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू टाइप कुछ नहीं है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो y इज इक्वल टू एक्स आप ध्यान रखिएगा हमेशा ओरिजिन से जाने वाली लाइन होती है। तो ये कुछ जाएगी देखिए ऐसे करके, ये हो गई हमारी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। अब हमको एरिया कौन सा निकालना है वो डिसाइड करेगी लेस देन ग्रेटर देन वाली चीज, और उसको चेक करने का तरीका वही था जो हमने 11th में किया था। और वो क्या था आइए देखते हैं। अब एक बार लेते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। कोई एक पॉइंट चेक करना पड़ता था हमको इसके लिए, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि वो पॉइंट इससे पास ना हो रहा हो। तो देखिए ओरिजिन से तो लाइन भी पास हो रही है और पैराबोला भी पास हो रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करें, यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, और यहां पर कोई भी पॉइंट 0,2 0,3 0,4 ऐसा कुछ होगा। तो मैं 0,2 पे चेक करता हूं, एट 0,2 मैं लाइन को भी इसी पॉइंट पे चेक करूंगा, पैराबोला को भी इस पे चेक करूंगा। तो 0,2 का मतलब एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2। अब चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 0 छोटा होता है 2 से, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसका मतलब है ये रहा पैराबोला और ये रहा पॉइंट। ट्रू होने पर कंडीशन को हम लाइन या कर्व से पॉइंट की तरफ शेडिंग करते थे, और इत्तेफाक से पॉइंट हमारा पैराबोला के अंदर है, तो शेडिंग हमारी सारी अंदर को हो जाएगी। देखिए मैं उम्मीद करूंगा आपको याद आ गया होगा ये बात। ओके, अब यही काम करना है हमको लाइन के लिए, y लेस देन इक्वल टू एक्स एट 0,2। इसको भी मैं 0,2 पे चेक कर रहा हूं। तो अब देखिए x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी क्या 2 छोटा होता है 0 से? नहीं। तो ये तो कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। अब फॉल्स होने पर ये रही लाइन और पॉइंट है उधर, फॉल्स होने पर पॉइंट की तरफ शेडिंग नहीं की जाती, तो लाइन के नीचे की तरफ शेडिंग होगी। अब एक लाइन के नीचे है, एक पैराबोला के अंदर की साइड है, तो कुल मिला के कॉमन जो एरिया बचा है वो ये शेडिंग बची है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो एक एक करके कर्व जितनी लाइनें होंगी सब ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में एरिया कौन सा ढूंढना होगा वो इनडायरेक्टली दे रखा होता है, हमें ऐसे कंफर्म पता लगाना पड़ता है। अब हमको एरिया मिल चुका जो ढूंढना था, इसका एरिया ढूंढने के लिए पहले हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन किस किस से रहा है?
लाइन से और कर्व से, तो इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, ये पॉइंट निकल आएगा। तो चलिए यहां लिख देते हैं सॉल्विंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स। और क्योंकि हमें केवल एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, तो मैं वाई की वैल्यू एक्स यहां पे डाल रहा हूं। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 0, इसे इधर ले गए और फिर एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स की वैल्यू एक तो 0 आई और एक 1 आई। यानी कि साफ है हमारे पैराबोला और लाइन ने 2 पॉइंट्स पे काटा है, एक जगह पे एक्स की वैल्यू 0 है, एक जगह पे एक्स की वैल्यू 1 है। तो 0 एक्स की वैल्यू यहां पर होगी, तो एक्स की वैल्यू 1 कंफर्म यहीं पे होनी चाहिए। अब हम एरिया बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। देखिए एरिया एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। अब क्योंकि लाइन ऊपर है, अब मैं यहां पर y ऑफ लाइन लिख दूं अगर, तो इससे कौन सा एरिया आएगा? 0 से 1 तक लाइन। देखिए 0 से 1 तक लाइन, यानी लाइन के नीचे एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया इंक्लूड कर लेगा। ये ट्रायंगल आ जाएगा एक तरह से पूरा ये। लेकिन उस ट्रायंगल में ये वाला जो एरिया जिसकी शेडिंग नहीं हो रखी है, ये एक्स्ट्रा आएगा, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा माइनस करके। 0 से 1 तक जो ये नीचे वाला एरिया है, ये अपवर्ड पैराबोला से बन रहा है। तो 0 से 1 तक y ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई dx। अब बस हमको इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। y ऑफ लाइन, यानी लाइन से y की वैल्यू निकालनी है। लाइन ये रही, y की वैल्यू तो x है सिंपली, ओके 0 से 1। y ऑफ यानी कि अब पैराबोला से y की वैल्यू जो कि हमारी है एक्स स्क्वायर, ओके x का हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 को मैंने बाहर कर दिया 0 से 1, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 बाहर कर दिया 0 से 1। अब ये क्या बन गया 1 बाई 2, ऐसे कैसा? एक बार अपर लिमिट पुट करी तो 1 माइनस 0, माइनस का 1 बाई 3, एक बार अपर लिमिट पुट करी 1 माइनस का 0, तो कुल मिला के बचा 1/2 माइनस 1/3, यानी 1/2 माइनस 1/3। इनका एलसीएम लेंगे तो 6, 2 3 जा और 3 2 जा, यानी कि 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ये आया है हमारा एरिया इस शेडेड रीजन का, जो कि केवल और केवल इस तरीके से मिलेगा आपको। मैं उम्मीद करूंगा जिस तरीके से पूरा समझाया गया है वो समझ में आया होगा आपको। अब इससे और भी अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस का सबसे आसान वाला क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन मैंने लिखा नहीं आपके लिए, केवल मुद्दे पे आया हूं। देखिए सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट y greater than equal to 0 but y less than equal to x square plus 1, y greater than equal to 0 but y less than equal to x plus 1, x greater than equal to 0 and x less than equal to 2। हमें पहचानना है इसमें हमारी चीजें कौन कौन सी काम की है। देखिए y greater than equal to 0 यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर होती है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे यहां पर देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ी जो कि होती है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया यानी पहला क्वाड्रेंट, ओके। अब y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होता है एक पैराबोला। मैंने आपसे पहले ही बताया है जब भी इक्वेशन में x का स्क्वायर मिले या y का किसी एक का स्क्वायर मिलता है और दूसरे वाला वेरिएबल सिंपल होता है तो वो पैराबोला होता है, यानी ये पैराबोला है और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहले इसको रीअरेंज करें तो ये बन गया, देखिए हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर को यहीं रोकें तो y माइनस 1, ये बन गया एक अपवर्ड पैराबोला शिफ्टेड जिसका वर्टेक्स है 0, 1 पे। तो अगर हम आपके लिए यहां पर ड्रॉ करें इसको तो देखिए 0, 1 तकरीबन तकरीबन यहां पर आएगा, तो एक अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा 0, 1 पे। तो यहां लिख देता हूं 0, 1, ओके। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कैसे चलेगा पता? कहां से पास कर रही है? बॉक्स बना के। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 डालें तो y की वैल्यू 1 और y को 0 डालें तो x की वैल्यू -1। तो 0, 1 एक तो यही पॉइंट हो गया जहां से लाइन पास कर रही है, एक हुआ -1, 0 यानी कि इधर कहीं। तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसे करके जा रही होगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख देते हैं यहां पर, और इसका नाम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ओके, अब एक चीज बची है ये वाली, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं बता चुका हूँ क्या चीज है, x लेस देन इक्वल टू 2। अब लेस देन का इस्तेमाल तो शेडिंग करने के लिए होगा, लेकिन x इक्वल टू 2 एक लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस की, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। पैरेलल टू y एक्सिस, अब देखिए, अब x इज इक्वल टू 2 यहां बनेगी, इस पॉइंट से होके जाएगी या इसके बाद में जाएगी, ये तभी पता चलेगा हमको जब तक हमको ये पॉइंट नहीं चलता पता। जैसे ही इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी तब चलेगा पता ये लाइन इस पॉइंट के इधर से होगी या इधर से पास करेगी। तो ये लाइन और ये कर्व से बन रहा है ये पॉइंट, तो इन दोनों को सॉल्व करके इसकी x की वैल्यू ढूंढते हैं। पहले देखिए इसको और इसको दोनों के y इक्वल कर दें तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये इधर फिर से x की वैल्यू 0 और 1 आ जाएगी जैसे पिछले क्वेश्चन में आई थी, यानी कि इस जगह पर x की वैल्यू हमारी आ रही है 1। तो यहां पर अगर हम ऐसे बना लें डॉटेड, ओके, अब ये कंफर्म हो चुका है कि x इज इक्वल टू 2 वाली जो लाइन होगी वो इसके इधर से जाएगी। अच्छा, अब वो पैराबोला को काटेगी नहीं काटेगी, इसके लिए पता चलेगा x की वैल्यू को 2, लेकिन देखिए अगर आगे से जाती है वो तो आगे जाते थे पैराबोला को कहीं ना कहीं तो काटेगी, तो x की वैल्यू 2 पैराबोला में पुट कर दें, 2 का स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू 5 आ रही है। तो यहां कहीं से अगर मैं ड्रॉ करूं तो थोड़ा सा पैराबोला को ऐसे कर देते हैं, तो देखिए x इज इक्वल टू लाइन ये आ गई। अब जितनी चीजें गिवन थी वो हमने सब बना ली हैं इसमें, अब इसको चाहे तो हटा सकते हैं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन बस पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 है इस पॉइंट पे। अब देखिए थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। अब आंसर कौन सा आना है, ये वाला शेडिंग आनी है, ये पूरा आना है, या फिर वो ट्रायंगल छोटा सा आना है, ये कंफर्मेशन हमें किससे मिलेगी, लेस देन ग्रेटर देन से। फिर से ट्रू और फॉल्स डिसाइड करके चलिए एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते हैं जो सारी लाइनों सारे कर्व से अलग है। जैसा कि ओरिजिन देख लीजिए, इस बार कुछ नहीं पास हो रहा ओरिजिन से, तो इस बार हम सब कुछ ओरिजिन से चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए चेक करेंगे फॉर y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट 0,0। ओरिजिन पे चेक कर लें तो ये भी 0 ये भी 0, 0 लेस देन इक्वल टू 1। क्या 1 बड़ा होता है 0 से, हाँ होता है। तो पैराबोला, ये रहा पैराबोला और ये रहा पॉइंट 0,0, यानी पैराबोला के बाहर शेडिंग होनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ट्रू आने पर पॉइंट की तरफ शेडिंग होती है। कंडीशन ट्रू आई है, पॉइंट पैराबोला के नीचे है, तो इसलिए नीचे यानी बाहर की तरफ शेडिंग होगी। क्योंकि पैराबोला वाले केस में दो ऑप्शन होते हैं, या तो पैराबोला के अंदर शेडिंग होगी या पैराबोला के बाहर शेडिंग होगी। अंदर वाला केस ये है नहीं, क्योंकि कंडीशन ट्रू आई है, इसलिए बाहर को शेडिंग कर दी हमने। ओके, अब दूसरा नंबर आता है फॉर y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको भी एट 0,0 पे ही कर लेते हैं, तो ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 1। ये फिर से कंडीशन देखिए हमारी ट्रू आ गई है, तो ये रही लाइन ये रहा पॉइंट, तो ट्रू आने पर नीचे की तरफ होगी शेडिंग इसमें भी। ओके, अब पैराबोला के भी नीचे का एरिया आ रहा है, लाइन के भी नीचे का आ रहा है। अब ये वाला हिस्सा बचा है फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 एट 0,0। अब ठीक है, यहां भी 0 डाला, तो ये भी देखिए 2 0 से बड़ा ही होता है, कंडीशन ट्रू है। तो ये रही लाइन ये रहा पॉइंट, तो पॉइंट की तरफ यानी कि इधर और नीचे शेडिंग। अब क्योंकि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि y की वैल्यू पॉजिटिव x की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव केवल पहले क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी कि आंसर तो केवल हमको पहले क्वाड्रेंट में ही चाहिए, इसलिए मैं इनको चेक या लिख के नहीं दिखा रहा, आपको समझने वाली बात है वो। ओके, अब देखिए सारी शेडिंग का कॉमन ढूंढे, तो पैराबोला के भी नीचे लाइन के भी इधर, तो यानी कि ये सारा हमारा चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल था ऊपर छोटा सा, ये क्योंकि पैराबोला के नीचे है और इस लाइन के भी नीचे चाहिए था, तो इस लाइन के ऊपर जाते तो ट्रायंगल बनता, लेकिन हम लाइन के नीचे ही हैं, इसलिए हमारा सारा यही वाला एरिया आना चाहिए आंसर में। इस लाइन के ऊपर का एरिया नहीं है, इसलिए वो ट्रायंगल छोड़ दिया है हमने। थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। अब वो खाली है देखिए एरिया, ये सारा एरिया हमको चाहिए। अब इस सारे एरिया के लिए 0 से लेके 2 तक अगर मैं केवल कर्व ले लूं, तो 0 से 2 तक कर्व, तो ये ट्रायंगल भी आ जाएगा, सारा एरिया आ जाएगा। तो हमें यही बात ध्यान देनी है कि 0 से लेके 2 तक क्या हमारा जो एरिया हमको चाहिए वो एक ही कर्व के नीचे है, नहीं। देखिए 0 से 1 तक तो है पैराबोला के नीचे, और 1 से 2 तक है लाइन के नीचे का एरिया। तो यही बात ध्यान रखनी है कि जो हम एरिया ढूंढेंगे
ये रहा एरिया, 0 से 1 तक तो है y ऑफ कर्व, कर्व यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस, इससे कितना एरिया आया देखो, 0 से लेके 1 तक, ए यहां तक का, ये वाला सारा एरिया आ गया होगा इससे, पैराबोला यहीं तक है बस। अब 1 से लेके 2 तक लाइन डाल दूंगा तो ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा। लिख देता हूं यहां पर 1 से 2 तक y ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 dx। अब इनको चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 1 तक ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 से 1 तक ये बन गया केवल x प्लस 1 dx। तो एरिया आया हमारा एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का हो गया x। 0 से 1 तक, एक मिनट, यहां पर लिमिट 1 से हमारी 2 तक है, ओके, प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस x 1 से 2 तक, ओके। अब एक बार 1 डालें तो ये तो बचा 1/3 और ये बचा प्लस का 1, 0 जैसे पुट करेंगे तो दोनों हट जाएंगे, प्लस ऐसे 2 पुट करा तो 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2, प्लस यहां भी 2 पुट करा, लेकिन जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1/2 और माइनस का ही 1, तो इस माइनस के 1 से प्लस का 1 कट गया, तो हमारे देखिए बचा कितना, 1/3, 2 और 2 4 ये हो गया, और माइनस का 1/2। इनका अगर एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम आएगा हमारा 6, तो 3 से 2 बार प्लस इसके नीचे 1, 6 से 24 बार माइनस 2 3 जा 3, यानी कि देखिए 24 से 26, 26 माइनस 3 23/6 स्क्वायर यूनिट। ये आया है हमारे इस पूरे का आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है और यही तो मोटिव है हमारा आपको इसको समझाने का। आसान क्वेश्चन तो स्कूल वाले कराते ही हैं आपको, हमारी जिम्मेदारी बनती है अलग अलग तरह के सारे क्वेश्चन आपको कराना। तो अगर किसी बच्चे को इसमें समस्या आ रही है तो या तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, या फिर जो बच्चे ऑफलाइन मोड में हमारे पास पढ़ते हैं वो हमसे डिस्कस कर लेंगे वीडियो के बाद, जब भी क्लास में वो लोग आएंगे। ऐसे ऐसी वीडियोस हम लोग और लाते रहेंगे आपके लिए। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करिए और जितने ज्यादा बच्चों तक इन वीडियोस को पहुंचा सके पहुंचाइए, और हमारी हेल्प करिए हमारे इस यूट्यूब परिवार को बड़ा करने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और बेनिफिट्स ले सके इन वीडियोस का। चलिए आज के लिए काफी है, नमस्कार।